Good morning, students. Today we will read chapter first, the story of village Palampur. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. आपने देखा कि एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है. The other way is to use modern farming methods. दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग है. Of higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है. Till the mid 1960s, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yields. 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था. Traditional seeds needed less irrigation. परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थे, उन्हें इनको खरीदना नहीं पड़ता था. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high-yielding varieties of seeds. 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए. Compared to the traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. इसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best quality. यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की ज़रूरत थी. Higher yields were possible only from combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. अधिक उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी. Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. इन क्षेत्रों में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया.
Some of them bought farm machinery like tractors and threshers which made plowing and harvesting faster. उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीनें खरीदी जिनसे जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया गया. They were rewarded by They were rewarded with high yields of wheat. उन्हें इनसे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी. With HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. HYV बीजों से उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई. There was a large increase in the production of wheat. गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अब अधिशेष गेहूं की काफ़ी मात्रा उपलब्ध थी. Will the land sustain? क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? लैंड बीइंग ए नेचुरल रिसोर्स, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है. इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़, अतः इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है. साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्स बेस. वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है. इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई. ऑल्सो continuous use of groundwater for tube-well irrigation has led to the depletion of water table. इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल स्तर कम हो गया है. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years. मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं. Once destroyed, it is very difficult to restore them. एक बार नष्ट होने के बाद उन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए. हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है? यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग. आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है. अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन इन पालमपुर. दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है. पालमपुर में इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 families are landless. That is 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित हैं, जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. बाकी परिवारों में से
240 परिवार हैं जिनके पास भूमि है। 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। Cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer's family. भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स,